वेलकम बैक टू आवर चैनल मैमको ब्लॉग्स। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं राजगढ़ की ऐतिहासिक खूबसूरत छतरियाँ। चलिए देखते हैं। जब कभी हम राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाए गए महल, दुर्ग, इमारत आदि को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इस इमारत को किस राजा के द्वारा बनवाया गया होगा, कब बनवाया गया होगा, किस लिए बनवाया होगा और किसकी याद में बनवाया होगा। तो इसीलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा स्थान जो अभी तक आप लोगों की नज़रों से बेहद दूर था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने इसे पेश किया जाए। तो आज हम आ पहुँचे हैं राजगढ़ के माचाड़ी रोड पर। यहाँ हमने देखा कि राजा जयसिंह के द्वारा एक व्यक्ति के सम्मान में एक बहुत बड़ा महल बनाया गया है। तो आज हम आपको वही महल पेश करने वाले हैं। सबसे पहले इस महल के पीछे के हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर दुख भंजन हनुमान जी का मंदिर है। मेन रास्ता बंद होने की वजह से हम आपको इस मार्ग से महल के अंदर ले चलते हैं। तो चलिए आपको महल के अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। पहले आप बाहरी सौंदर्य देखिए। महल में अंदर जाने के लिए इस द्वार से हमें प्रवेश करना होता है। जब हम अंदर चलते हैं तो सामने हमें दुख भंजन हनुमान जी की मूर्ति के मनमोहक दर्शन होते हैं। हनुमान जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और मन को लुभाने वाले हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए अंजनी लाल की जय। मंदिर ही प्रांगण में एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर शिवालय की स्थापना हुई है। इस मंदिर में जो यहाँ की छत है, दीवारें हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक चित्रकारी की गई है। और ये सभी चित्रकारी लगभग उसी समय की है जब इस किले का, इस महल का, इस इमारत या फिर हम कह सकते हैं कि इस खूबसूरत छतरी का निर्माण हुआ। ये रंग उसी समय के हैं जो आज से लगभग 150 से 200 वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी इनकी आभा देखने में ऐसी लगती है जैसे ये चित्र अभी बनाए हों। इतने शानदार चित्र हैं जिन्हें देखकर इनके ऊपर से नजरें हटाने का मन भी नहीं होता। देखिए मंदिर प्रांगण में ही जमीन में बना हुआ है एक चूल्हा जो बिल्कुल जमीन के अंदर है। और अब हम आपको ले चलते हैं वो दिखाने जिसके लिए हम यहाँ आपको लाए हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो महल है ये 19वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था। ये स्वयं राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अब क्या इसका इतिहास है वो हम आप लोगों को बताएंगे महल के अंदर जाने के बाद में। तो ये देखिए, ये है महल में अंदर जाने का रास्ता। सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर आते हैं और ऊपर आते ही सबसे पहले यहाँ की सुंदरता को देखकर सबका मन मोह लेने वाली ये छतरी नज़र आती है। छतरी के मध्य में 2 जोड़ी बहुत ही खूबसूरत पैरों के पदचिन्ह बने हुए हैं और उन पदचिन्हों को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। छतरी बहुत ही आकर्षक है। विभिन्न रंगों से यहाँ पर उस समय के क्रियाकलापों को दर्शाया गया है, उस समय की जीवन शैली को दिखाया गया है।
ये देखिए, ये दोनों वो पैर हैं जिन्हें पूजनीय माना गया। ये जो महल है, इसमें ये जो चित्रकारी आपको छतरी के ऊपरी हिस्से पर दिखाई दे रही है, ये उसी समय की चित्रकारी है और आज भी ये बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है। ये महल राजपूताना शैली पर आधारित है और 12 खंभों पर बनाई गई छतरी अत्यंत मनमोहक है। तो चलिए हम आपको राजा जयसिंह के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। 1892 के समय में जब अलवर के शासक राजा जयसिंह बने तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान एक बार राजा जयसिंह मुंबई गए और उस समय वहाँ पर जाने के बाद में जब वह एक दुकान में पहुँचे तो उन्होंने दुकानदार से कुछ चीज़ों की तरफ उंगली करके उसका मूल्य पूछा। तो दुकानदार ने कहा कि इन चीज़ों को लेना तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि राजा अपनी शाही पोशाक में नहीं थे तो वो राजा को पहचान नहीं पाए और उन्होंने राजा को साधारण व्यक्ति समझा था और इसीलिए उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को खरीदना आपकी औकात की बात नहीं है कि आप इन सामानों को खरीद सको। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने वहीं पर अपने मंत्री से कहा कि मुंबई के एक ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर हमारे अलवर के एक साहूकार अर्थात सेठ रहते हैं, जिनका नाम था भैरव बख्श ग्यारसी राम जी। जब राजा साहूकार से मिले तो उन्होंने साहूकार से सिर्फ एक ही बात की कि आज मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी तो आप मेरी मदद कीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि बिल्कुल राजा जी। राजा जी ने वहाँ से पैसे लिए और दुकानदार के पास गए और उनसे कहा कि आपकी पूरी दुकान की कीमत कितनी है, बताया और राजा ने उसकी पूरी की पूरी दुकान खरीद ली और राजा ने आसपास के लोगों से कहा कि इस पूरी दुकान को लूट लो और यहाँ जो ये झूमर है जिसमें 36 गिलास लगे हैं उसको उतारकर हमारे अलवर के अंदर लेकर आ जाओ। आज भी वह 32-36 गिलासों वाला झूमर अलवर के किले के अंदर लगा हुआ है। राजा जयसिंह के समय में 1903 के अंदर पूरे के पूरे अलवर राज्य का निर्माण हुआ था। वह पूरा का पूरा अलवर राज्य राजा जयसिंह के अधीन था। ऐसा बताया जाता है कि अपने शासनकाल के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे से कार्य किए थे। तो ये नकली गेट है, वो देखिए, देखने में आपको गेट लग रहा है लेकिन ये नकली गेट है जो कि छद्म विशेष रूप से बनवाया गया है। और देखिए इस तरफ भी ये गेट नहीं है, ये दीवार है, लेकिन इनका चित्र और आकार ऐसे बनाया गया है जो देखने में ऐसे लगता है कि ये गेट हो। अब हम बात करते हैं 1933 के आसपास की, जो एक स्थान है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जिसे तिजारा बोला जाता है। वहाँ पर भी उन्होंने कई नियम एप्लीकेबल किए थे, जिसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत और वहाँ के लोग उनके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकाला घोषित दे दिया गया और राजा जय सिंह को वहाँ से निकलने के बाद सीधा इंग्लैंड जाना पड़ा। और इंग्लैंड जाने के बाद क्या हुआ वो घटना तो आपको मालूम ही होगी। अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट में पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। छतरी के दूसरे हिस्से की तरफ जब हम जाते हैं तो इस इमारत का एक दूसरा हिस्सा देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भव्य इमारत हमें देखने को मिलती है, लेकिन देखभाल के अभाव में इमारत जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज भी इसकी भव्यता देखते ही बनती है।
फर्श सफ़ेद रंग का है जो उस समय का ही है और आज भी इसमें इतनी चमक है कि ये आजकल के जो संगमरमर के फर्श हैं उन्हें भी मात दे सकता है। इस फर्श का निर्माण जो कौड़ी होती है जिसे बच्चों की गले में या विवाह कार्यों में भी यूज़ में लिया जाता है, उसे पीस कर करवाया गया था। दीवार पर खंभों पर भी वैसी ही चमक उसी कौड़ी की वजह से है। अंदर बढ़ते हैं तो आगे हमें एक खुला प्रांगण दिखा। प्रांगण के एक तरफ एक कमरा और दूसरी तरफ छतरी के और महल के बाहरी हिस्से को देखा जा सकता है। मेघा, हेलो। भैरव शाह बख्श के बाद इस जगह की देखरेख रूप नारायण जी और उसके बाद यहाँ पर राम अवतार जी और वर्तमान में ये महल जिनके अधीन है और जिनका ये पूरा स्थान है उनका नाम राजू है, जो कि यहाँ पर पास ही में मार्केट में रहते हैं। उनके संरक्षण में इस समय ये महल है। आप भी यहाँ आकर यहाँ की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। महल वैसे तो बहुत ही खूबसूरत और देखने योग्य है और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है, लेकिन कुछ देख रेख का अभाव है, इसलिए इस स्थान को लोगों ने अनदेखा किया हुआ है। लेकिन आज जब हम यहाँ अंदर आए तो यहाँ की सुंदरता देखते ही बनी। यहाँ एक बावड़ी भी है, तो आपको वो बावड़ी भी दिखाएंगे। ये महल का बाहरी दृश्य है, बहुत ही मनमोहक। महल के दोनों तरफ गोल गोल पिलर बने हैं जिन पर मटके नुमा संरचना है। महल के दूसरी तरफ राधा कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन आपको बाद में करवाएंगे। पहले हम ले चलते हैं आपको बावड़ी दिखाने के लिए। यहाँ से बाहर निकलते ही सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एक कुआं जो लगभग 8 से 10 मंजिला जितना गहरा है। ऊपर से देखने पर इसका छोर नज़र नहीं आता है। बहुत ध्यान से देखने पर हल्का सा महसूस होता है कि इस कुएं का अंत कहाँ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने 100 साल पुराना होने के बावजूद भी इसमें बोरिंग के द्वारा आज पानी निकाला जा रहा है। कुआं अंदरूनी सतह से मिलता हुआ पास ही की इस बावड़ी से जुड़ा हुआ है। इस बावड़ी का पानी कुएं से और कुएं का पानी इस बावड़ी से अंदरूनी सतह पर मिलता है। इस स्थान पर जहां हम इस समय खड़े हैं इसके नीचे भी एक पूरा का पूरा महल है, लेकिन क्योंकि वहां जाने का रास्ता खराब है इसलिए हम आपको नीचे नहीं ले जा सकते। देखिए रास्ता इस समय बहुत ही जर्जर अवस्था में है, तो नीचे लेकर आपको जाना और आपके लिए भी हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम ऊपर से ही आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। देखिए बावड़ी लगभग 5 मंजिला से 7 मंजिला जितनी गहरी है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस समय की भव्यता का अंदाज़ा इस बात को देखकर लगाया जा सकता है कि आज ही जब ये इतनी भव्य और खूबसूरत है तो उस समय ये कितनी ही मनमोहक रहा करती होगी। ये बावड़ी इधर कुएं से जुड़ी हुई है और यहाँ से देखिए बावड़ी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। पानी की सतह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब चलिए आपको मंदिर में अंदर दर्शन करवाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने हमें दिखती है भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति।
तो अब पूरा महल बाग के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण जी के मंदिर में। राधा कृष्ण नहीं, राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी के मंदिर में। तो आप देख सकते हो ये मंदिर भी कितना ही भव्य और सुंदर है। ये भी शायद उसी जमाने का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने राजगढ़ में रहने वाले रिलेटिव्स को भी भेजना ताकि उन्हें भी पता चले कि राजगढ़ में कितनी सुंदर जगह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।